दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त अनिल शर्मा और मेरे साथ है मिस्टर अरुण सिंह जी। अगर सर की बात की जाए तो सर रियल एस्टेट में काफ़ी अच्छे ट्रेनर हैं। कई कंपनियों में सर ने अपनी ट्रेनिंग दी है और जहाँ पर जो रिजल्ट नहीं आ रहे थे, जो एक एक दो दो साल से लोग जीरो पर बैठे हुए थे और वो सैलरी ले रहे थे घर बैठे की, तो उनको सर ने उस टाइप से ट्रेनिंग दी कि उन्होंने 6-6 दिन में अपने टारगेट कंप्लीट किए, जो कि उनका महीने का टारगेट उन्होंने 6 दिन में कंप्लीट करके फिर उन्होंने बेंचमार्क क्रिएट कर दिया कंपनी के अंदर। और जो व्यक्ति पिछले 2 साल से जीरो पर था उसको भी सर ने परफॉर्मर बना दिया। तो सर, यस सर, जो हम आज चालू करने वाले हैं, क्योंकि सबकी डिमांड थी कि हमें एक सीरीज में बताइए, क्योंकि अगर लंबा वीडियो बनाते हैं तो कोई देख नहीं पाता है, लेकिन ये एक सीरीज लॉन्च कर रहे हैं जिसके माध्यम से जो हमारे व्यूअर हैं उनके लिए काफ़ी हेल्प होगी। और इस सीरीज में रियल एस्टेट सेल्स के ऊपर बताया जाएगा। इसमें लगभग 15 वीडियो होंगे और वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो उसमें क्या है कि रियल एस्टेट सेल्स के ऊपर पूरा बताया जाएगा। उसके अलावा सेल्स में लीड कैसे जनरेट करनी है, कैसे कस्टमर का ट्रस्ट गेन करना है, उसके अलावा बहुत सारी जो कस्टमर को कन्विंस कैसे करना है, सेल्स क्लोज कैसे करनी है, ये सारी चीजें आपको इस सीरीज में सीखने को मिलेंगी। तो ये जो पार्ट वाइज होगा ये पूरा, तो इसको जब भी आप देखें तो पूरा पार्ट वाइज देखें। एक से लेकर जो 15 पार्ट होंगे पूरे आपको एक एक करके देखना है, सीरीज में देखना है, जिससे कि आपको जो चीजें हैं वो सीरीज में सीखने को मिले। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो पूरा प्लेलिस्ट है इसको प्ले करें और एक एक करके सारे वीडियो देखें। जैसे जैसे आपको टाइम मिलता है उसके अकॉर्डिंग आप टाइम को स्पेंड करें। तो सर आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो जनता को, पब्लिक को नमस्कार करता हूँ। और जनता मेरी वीडियो को इतना लाइक कर रही है, सारी चीज़ें हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी का इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अनिल जी की और हमारी बहुत पूरी की पूरी टीम की बहुत मेहनत है इस चीज़ में कि आप लोगों के पास में सही नॉलेज पहुँचे। हम कोशिश पूरी तरह से कर रहे हैं। और हमारे जो व्यूअर हैं उनकी सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि रियल एस्टेट में कोई भी एंट्री बैरियर नहीं है। अगर कोई भी इसमें आना चाहता है तो उसके लिए ना तो कोई टेस्ट होता है। जैसे अगर इंश्योरेंस की बात की जाए तो उसमें IRDA का टेस्ट होता है। अगर और भी किसी फील्ड में जाता है आदमी तो उसमें एक टेस्ट देना होता है, उसको टेस्ट क्वालिफाई करना होता है। अगर वो कहीं जॉब भी करता है तो उसके लिए पहले इंटरव्यू होता है। लेकिन रियल एस्टेट में अगर वो एंट्री करना चाहता है तो वो एंट्री कर सकता है। जैसे कि कोई ढकेल वाला है, वो कल से बोलने लग जाए कि मैं रियल एस्टेट एजेंट हूँ। मान के चलो कोई दुकान वाला है, वो बोलने लग जाए कि मैं रियल एस्टेट एजेंट हूँ। कोई भी आदमी कहीं से भी रियल एस्टेट में आ जाता है। तो इस पे सर थोड़ा सा आप अपना राय बताएं कि इसके लिए क्या होना चाहिए। देखो सर, अगर इस चीज़ की बात की जाए तो इस चीज़ में मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा सर। ये फायदेमंद भी है और ये नुकसानदायक भी है। यदि टेक्निकली की बात की जाए तो सर ये थोड़ा सा इंडस्ट्री को आगे बढ़ने से रोकती है। और अगर बात की जाए जनरली सभी लोगों के हिसाब से तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। क्यों? रियल एस्टेट एक ऐसा है कि कोई इंसान पढ़ा लिखा है या नहीं है, फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। रियल एस्टेट में अगर कोई इंसान एजुकेटेड नहीं है, उसको विजिट कराना नहीं आता, उसको कस्टमर को समझाना नहीं आता, तब भी रियल एस्टेट में रह के वो पैसा कमा सकता है। देखा जाए तो कैसे? एक एजेंट बनता है, वहीं पे जो कंपनी रहती है वो प्रेजेंटेशन देने के लिए अलग लड़कों को रखती है, अच्छे जो एक्सपर्ट होते हैं उनको रखती है, एम्प्लॉइज़ को विजिट कराने के लिए अलग एम्प्लॉइज़ होते हैं। केवल जो पढ़ा लिखा नहीं है एजेंट, उसके पास में काम रहता है, एक ही बचता है केवल, और वो काम बचता है केवल कस्टमर को लाने का। और वो कस्टमर को लाने में सफल हो जाता है। यदि वो कस्टमर को लाने में सफल हो जाता है, उसको जो चीज़ें प्रेजेंटेशन देना नहीं आता था, लेकिन यहाँ पे उसके लिए जो लड़के रखे गए वहाँ पे उसका काम करके देते हैं वो, तो उसको भी 4 पैसों की आमदनी होती है और उसको भी होती है। दूसरी चीज़, विजिट के लिए अलग है तो वहाँ पे भी उन दोनों को फायदा होता है। तीसरी चीज़, कंपनी जो है उसके पास में कस्टमर ज़्यादा आ जाते हैं, पहला कारण। अगर मैं बात करूँ इसी को टेक्निकल में, तो एक चीज़ निकल के आती है यहाँ पे, इसी वजह से रियल एस्टेट के अंदर दिक्कतें ज़्यादा हो रही हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं है। और जब नॉलेज नहीं है तो लोग कहाँ पे कब क्या कर रहे हैं उनको नहीं पता। वो अनजाने में बहुत सारी गलतियां ऐसी कर देते हैं जो कि केवल और केवल उन पे इफेक्ट नहीं पड़ता उन चीज़ों का, पूरे के पूरे मार्केट पे उस चीज़ का फर्क पड़ता है। वो अनजाने में करते हैं, कोई भी जानबूझ के नहीं करता। यदि यही चीज़ उसको नॉलेज दे दी जाए, आपने जैसे कि कहा, बिल्कुल सही कहा
कि इसके अंदर आने के लिए कोई भी टेस्ट नहीं होता। अगर हमें नौकरी करनी है तो एक टेस्ट देना पड़ता है। यदि इंश्योरेंस का भी जो आपने बताया, अगर हमें बेचना है तो भी उसका टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ता है। यदि आपका टेस्ट क्वालिफाई नहीं होगा तो आपका कोड नहीं बनेगा। लेकिन रियल एस्टेट में ऐसी कोई बैरियर नहीं है, तो इस चीज़ से मायने नहीं रखता। लेकिन मैं एक चीज़ कहता हूँ, जो बड़े बड़े रियल एस्टेट वाले लोग हैं, जो लोग लोगों को बढ़ा तो लेते हैं, लेकिन मैं उनसे एक चीज़ कहना चाहूँगा अपने माध्यम से कि उन लोगों को एजुकेट करने पे यदि वो लोग काम करें तो यही जो कमजोरी है रियल एस्टेट की, ये ताकत बन सकती है हमारी। जो रियल एस्टेट की हमारी कमजोरी है वही हमारी ताकत बन के निकल के आ सकती है लोगों के लिए। और जो ये बोला जाता है कि यहाँ पे कोई एंट्री बैरियर नहीं है, वो एंट्री बैरियर ना होने के बावजूद भी हमारी जो इंडस्ट्री है आज की डेट में ग्रोथ बहुत कर रही है, लेकिन आने वाले भविष्य में इससे भी ज़्यादा ग्रोथ कर सकती है सर, मेरे हिसाब से। तो सर ने बताया, बहुत अच्छा बताया कि एंट्री बैरियर ना होते हुए भी अगर ट्रेनिंग और एजुकेशन उनको प्रॉपर दी जाए, क्योंकि सबसे बड़ी जो वैल्यू होती है ट्रेनिंग और एजुकेशन की होती है। कहीं पर भी अगर कोई टेस्ट देता है तो उससे पहले वो एजुकेशन लेता है, और रियल एस्टेट में कोई एंट्री बैरियर नहीं है तो उसकी कोई तैयारी नहीं करनी होती उसको। लेकिन हमारे साथ आके अगर वो आया है रियल एस्टेट में हमारे भरोसे, तो हमारा जो दायित्व बनता है, जो हमारे साथ जुड़ा है बंदा, उसको प्रॉपर एजुकेशन देने का, प्रॉपर उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का और प्रॉपर उसको गाइड करने का हमारा दायित्व बनता है। अब चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, चाहे वो कस्टमर बुलाने के लिए एजुकेशन दी जाए, या फिर सेल्स को कन्वर्ट करने के लिए एजुकेशन दी जाए, या प्रेजेंटेशन के ऊपर, तो सारी एजुकेशन हमको देनी है। इसी के लिए जो हमने सीरीज स्टार्ट की है, उसका पर्पज भी यही है कि लोगों को राइट एजुकेशन मिले। क्योंकि रियल एस्टेट में स्कोप तो बहुत ज्यादा है, लेकिन स्कोप के अकॉर्डिंग जो उनको सीखना चाहिए वो उसकी गैपिंग ज्यादा है। तो इसीलिए हमने ये सर ने और हमने काफी इसका डाटा कलेक्ट किया है, और डेटे को निकाल के हमने जो प्रॉब्लम फेस की है उसी के अकॉर्डिंग ये ट्रेनिंग पूरी बनाई गई है। इस चीज के पीछे का एक कारण होगा सर, वो कारण क्या है मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा लोगों को। इस चीज के पीछे का कारण ये होता है सर, जैसे मान के चलो आपकी कहीं पर नौकरी लगती है, तो नौकरी पे जाने से पहले उस इंसान को 3 महीने की 4 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। यदि आप प्राइवेट जॉब भी कहीं कर रहे हैं तो उसको भी ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ पे एजेंट को कोई ट्रेनिंग दिलवाता नहीं चाहता, कोई भी समाधान नहीं होता कंपनी वालों के पास में। वो केवल जोड़ लेते हैं और केवल एक ही चीज पर फोकस रखते हैं कि ये प्रॉपर्टी बिके। लेकिन प्रॉपर्टी जब तक बिकेगी नहीं, जब तक नॉलेज नहीं होगी। तो नॉलेज करने के लिए ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से, और ये बहुत बड़ा एक बदलाव हो सकता है रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर। यदि ट्रेनिंग चालू हो जाती है हमारी तो बहुत बड़ा बदलाव हम कर सकते हैं रियल एस्टेट में। तो रियल एस्टेट की जो कंपनी है उनको भी ध्यान देने की जरूरत है, जो भी अपने साथ एम्प्लॉय पे काम करा रही है, क्योंकि वीडियो हर आदमी तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन अगर ट्रेनिंग, अगर आप कंपनी चला रहे हो तो आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आप अपनी कंपनी में ट्रेनिंग जरूर कराएं। कुछ पैसों कंपनियां होती हैं वो क्या है, चंद पैसे बचाने के चक्कर में ट्रेनिंग को मिस कर देती हैं, जबकि जो पैसा बचाना चाहते हैं वो अगर उसको इन्वेस्ट कर दें तो उससे जो उनका रिटर्न निकल के आएगा वो बहुत ज्यादा होगा। अगर वो 1 रुपया ट्रेनिंग पे इन्वेस्ट करते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होके आता है उनके पास में। तो इस चीज का आप ध्यान रखें, अगर आप एक कंपनी रन कर रहे हैं तो ट्रेनिंग पे इन्वेस्ट जरूर करें, ट्रेनिंग का बजट जरूर बनाएं, जिससे कि जो आपके जो साथ जुड़ रहा है लोग, उसका जो करियर है वो आपके हाथ में है। अगर आप उसका करियर बनाते हो तो आपकी कंपनी ऑटोमेटिक ग्रो करेगी। तो इसको जरूर आप ध्यान में रखें अगर आप एक कंपनी ओनर है तो। बाकी हम लोग तो सिखा ही रहे लोगों को, बाकी अगर आप चाहो तो हमारी सर्विस भी ले सकते हो, हम भी कंपनियों में जाकर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं सर के माध्यम से, तो आप हमारी भी सर्विस यूज कर सकते हो। तो सर कंटिन्यू करते हैं, आपने जैसा कि बताया, तो आगे आप व्यूअर्स को बताएं कि किस टाइप से हम जो अपने आप को स्किल कर सकते हैं, अपने आप को कैसे हम बढ़ा सकते हैं। देखो सर, स्किल करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप अपनी बुक पढ़ के कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे वीडियोस देख देख के आप अपनी स्किल्स बढ़ा सकते हैं। अगर मैं बात करूं, बहुत सारे लोग एक दूसरे को देख के कर सकते हैं, मार्केट में जाके कर सकते हैं। तो स्किल्स बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं मल्टीपल। जो इंसान अपनी स्किल्स बढ़ाना चाहता है इनमें से कोई भी चीज़ें यूज़ कर सकता है और आराम से इजीली स्किल्स बढ़ जाएंगी। स्किल्स बढ़ाने का कोई पर्टिकुलर एक तरीका नहीं होता है। अब दूसरी जो समस्या आती है रियल एस्टेट में जो काम कर रहे हैं उनके लिए खास तौर पर,
कि रियल एस्टेट में जो सेलर होता है वो हमेशा ऊंचे दाम मांगता है प्रॉपर्टी के। जैसे प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है उससे भी वो ज़्यादा दाम मांगता है। तो उसके लिए बारे में थोड़ा सा आप बताएं। इसमें सर थोड़ी सी समस्या है, इस चीज़ के पीछे हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। पहले सेलर जो वैल्यू है हमारी उससे ज़्यादा मांगता क्यों है? क्योंकि ये मार्केट जो है ना उसमें बहुत सारी चीज़ें खराब हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि कस्टमर बार्गेनिंग ज़्यादा करता है, इस वजह से सेलर पैसे को बहुत ज़्यादा बढ़ा के हमें बताता है, पहले ही एड ऑन उसमें ज़्यादा कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसको ये लगता है कि कस्टमर जो है वो पैसा कम कराएगा, लेकिन डील जो एक्चुअल होती है वो उसी चीज़ पे होती है एक्चुअल जो उसका अमाउंट होता है। तो इस चीज़ को अगर वेरिएशन को ख़त्म करना है हमें, तो उसके लिए हमें यूनिटी का होना ज़रूरी है। और यदि यूनिटी हमारी आती है तो ये चीज़ खत्म हो सकती है कि आप 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया मार्जिन एक्स्ट्रा बता के चल सकते हैं और उसके बाद में वेरिएशन को ख़त्म कर सकते हैं मेरे हिसाब से। दूसरा, जैसे अगर बात करें बायर की, जैसे आपने सेलर का तो बता दिया कि उसको रेट के हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन जो कस्टमर आता है वो भी यही सोचता है कि जैसे सेलर तो हायर पर बेचना चाहता है, लेकिन जो कस्टमर है, जो बायर है, वो उससे भी मार्केट रेट से भी कम पैसा मतलब कोट करता है उस चीज़ के। तो उसके लिए क्या बताना चाहेंगे? अच्छा अनिल जी, एक बात बताइएगा, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा। आप अगर मार्केट में कहीं गए, अब मान के चलो आप मार्केट में से एक फ्रिज लेने के लिए गए, ठीक है ना जी, आप क्या सोचोगे कि ये फ्रिज मुझे महंगे से महंगा मिले या सस्ते से सस्ता मिले? मैं तो यही सोचूंगा कि सस्ते से सस्ता मिल जाए। सस्ते से सस्ता मिले। और हर एक इंसान यही सोचता है कि सस्ते से सस्ता उसको कोई भी चीज़ मिले। ऐसा नहीं है कि ये केस केवल प्रॉपर्टी में है, ये प्रॉपर्टी में नहीं है केवल, ये ओवरऑल कहीं पे भी जाओगे मानसिकता लोगों की ये होती है कि सस्ते से सस्ता हमें ये चीज़ मिल पाए। पहली चीज़ तो कस्टमर उस चीज़ के लिए वो हमेशा किसी भी लाइन में आप काम करोगे तो वो कोशिश यही करता है कम से कम मिले, इसके पीछे घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो सेलर होता है उसके लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, आपकी जो चीज़ है आप उसकी खासियत बताओ लोगों को, आप उसकी वैल्यू बताओ लोगों को, तो लोग अच्छा पैसा देंगे आपको। दिक्कत यही हो जाती है, सेलर की कमी नहीं होती है, ये मानसिक वो है इंडिया का कि हर आदमी कम से कम में लेना चाहता है। अब आपने मार्केट की बताई जी, मार्केट में क्या होता है, जैसे मान लो फ्रिज की बात करें तो फ्रिज भी हमने कई बार खरीदा है मार्केट से। और घड़ी की बात करें तो वो भी मैनी टाइम्स खरीदी है। बहुत सी चीजें हम जो लगातार खरीदते रहते हैं, जैसे चीनी है तो उसको हर दिन खरीदते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी केस में क्या होता है कि जो बायर होता है वो फ्रेशर होता है, वो लगभग पहली बार खरीद रहा होता है किसी भी चीज को, जबकि जो सेलर है वो तो कई टाइम से बेच रहा है, उसको बेचने का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। लेकिन जो बायर होता है, बायर मोस्टली फर्स्ट टाइम बायर होता है, तो उसके लिए वो बायर को क्या पता है कितने की वैल्यू है उसकी। इस चीज के पीछे का कारण मैं आपको एक चीज बताऊंगा सर, जो पहले के समय पे 80% बायर खरीद चुके हैं प्रॉपर्टी, वो भी तो उन्हीं में से है सर। हो सकता है कोई चाचा हो, कोई ताऊ हो, कोई मामा हो, कोई हो, होता नहीं होता। और जब प्रॉपर्टी लेने के लिए पहली बार कोई निकलता है तो ऐसा नहीं है कि वो घर से केवल बाइक उठाता है और आपके पास आ जाता है, या कार उठाता है और आपके पास आ जाता है। वो प्रॉपर्टी लेने से पहले वो अपनी खुद की प्लानिंग करता है, अपने लोगों से मिलता है, उनसे वो नॉलेज लेता है, तब आपके पास आता है वो पूरा मास्टर होके। लेकिन हमें ऐसा लगता है, ऐसा जो आपने कहा ऐसा होता नहीं है, वो सारी जानकारी पहले से लेके आता है सारी चीज़ों की, क्योंकि उसके घर में कोई ना कोई ऐसा होता है पहले से जो पहले से प्रॉपर्टी खरीदा हुआ ऑलरेडी होता है। अब उस केस में एक चीज और आ जाती है, जैसे मान के चलो आपने बताया किसी के मामा ने प्रॉपर्टी खरीदी 5 साल पहले, तो उसके पास जो डेट है वो 5 साल पहले का है। हाँ, तो वो उसके अकॉर्डिंग बात करता है। बिल्कुल, वो बोलता है कि भैया मैंने प्रॉपर्टी खरीदी थी यहाँ पे XYZ जो भी रेट था, और वो रेट जो आज के जो रेट में जो रेट चल रहा है उससे काफी कम होता है। लगभग अगर देखा जाए तो वो 40% कम होता है रेट अगर देखा जाए समय के। तो वो कस्टमर क्या है उस चीज को अडेप्ट नहीं कर पाता कि मेरे मामा ने तो इतने की ली थी और अब आप मुझे रेट ज्यादा बता रहे हो। कस्टमर अडेप्ट क्यों नहीं कर पाता, इस चीज के पीछे का पहले रीजन जानिए सर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ट्रेनिंग का होना बहुत जरूरी है, एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। हम लोग उस कस्टमर को ये नहीं बता पाते कि भाई पहले के समय में और आज के समय में बदलाव क्या है, हम उसको वो चीज क्लियर नहीं कर पाते। आपने देखा होगा कि ये सारी समस्या चलते हुए भी कुछ लोग ऐसे हैं जो टेक्निकली काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग के माध्यम से काम कर रहे हैं, वो लोग आज की डेट में भी प्रॉपर्टी सेल कर पा रहे हैं। इसीलिए ये दिक्कत उनके साथ भी आती है।
लेकिन उनको ये दिक्कत नहीं होती है, कारण उसके पीछे का केवल नॉलेज है। हम कस्टमर को ये बिलीव नहीं दिला पाते हैं कि मैं जो बता रहा हूं ये चीज ये बदला हुआ है। दिक्कत इस वजह से आती है, और कोई दिक्कत भी नहीं है यदि आपको नॉलेज सही है तो कस्टमर की समझ में आती है। तो ये जो चर्चा है वो चलती रहेगी। आपको पहले ही हमने बताया कि ये वीडियो लंबा होगा और ये सीरीज में रहेगा, तो आज की सीरीज को हम यही स्टॉप करते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आगे तो अगले वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि जो आपके फ्रेंड हैं जो काम कर रहे हैं उनको भी इससे हेल्प मिले। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, चर्चा जारी रहेगी। थैंक यू सर।